और जिसको शांति चाहिए, घर में शांति हो, झगड़ा ना हो, उस शिवलिंग में गन्ना का रस, गुड़, चीनी, दूध, ये सब मिला करके पंचामृत बना करके चढ़ाना चाहिए। जिसको भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, या ज्ञान चाहिए, या वैकुंठ चाहिए, उस शिवलिंग में बेलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है ये आपको याद तो नहीं रहेगा। जो जो चढ़ाते वो मैं इसीलिए दिया बोला, ऐसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ शिव पुराण में, कौन 4-5 अध्याय इसके बारे में, परंतु उन चीजों को मैं बोल रहा हूँ जो चीज आप चढ़ाते हैं, जो जानकार नहीं है। और बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं। और भगवान महादेव का पूजा सबको करना है, और वो भी श्रावण सोमवार, जब चंद्रमा की 28 पत्नी है। हमारी चंद्रयान गया है ऊपर, हमारी वैज्ञानिक लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व से चंद्रयान में भेजे। तो चंद्रमा में 28 दिन होता है, 14 दिन रात, 14 दिन। चंद्रमा के 28 पत्नी होते हैं, और वही 28 नक्षत्र बोलो या कुछ भी बोले, या चंद्र 28 दिन, वहां 14 दिन लगातार होता है दिन, और 14 दिन लगातार ही होता है रात। अभी दिन 23 तारीख से वहां दिन आ गया। तो हमारी जो रॉबर्ट, प्रज्ञान रॉबर्ट या विक्रमादित्य लैंडर, ये सब भेज रहे हैं वैज्ञानिकों के पास। तो चंद्रमा केवल रोहिणी को ज्यादा प्रेम करता था, कि रोहिणी सबसे सुंदरी थी, ये 28 बहन है। तो एक बार रोहिणी जाकर के दक्ष प्रजापति को कहा, पिताजी हम 28 बहन हैं, चंद्रमा को आप दिया। तो ये सब 27 बहन शिकायत की, जे वो रोहिणी को ज्यादा प्रेम करता, हमको तो प्रेम करते नहीं है। तो प्रजापति दक्ष ने क्या किया, चंद्रमा को अभिशाप दे दिया, जे मैं तुझे 28 कन्या दिया, सबको बराबर प्रेम करना चाहिए, आप रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। तो चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया। चंद्रमा पृथ्वी पर आकर के एक शिवलिंग बनाए और शिव जी का पूजा किए। उनका शरीर पिघलने लगा, गलने लगा। अंत में भगवान महादेव प्रकट हुए और चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न होकर के चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किए। इसलिए शिव जी के नाम पड़ा सोमनाथ। बोले श्री सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्य महाकाल ओंकारम परमेश्वरम। तो इसीलिए सोमवार ये शिव जी के लिए होता है। सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा, सोम माने चंद्रमा, मंगलवार पृथ्वी का पुत्र मंगल है। तो पृथ्वी ने कहा मेरे बेटा के नाम पर एक बार बनाओ, तो मंगलवार बनाओ। चंद्रमा ने कहा हमारा बेटा बुध, उसके नाम पर एक बार बनाओ, बुधवार। तो देवता लोग बोले देखो हमारा गुरु जी है बृहस्पति, उनके नाम पर तो एक बार बनाओ, गुरुवार। राक्षस लोग बोले क्या हमारा गुरु कोई कमजोरी है, हमारे गुरु जी के नाम पर एक बार बनाओ। तो शुक्रवार, शुक्राचार्य जी के नाम पर। सूर्य ने कहा हमारा पुत्र शनि के नाम पर एक बार, शनिवार।
और सूर्य के नाम पर रविवार। ये जो 7 बार की उत्पत्ति कैसे हुआ, इस शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। तो भगवान सोमनाथ हमारी आराध्य देव है, जिनके नाम पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा है। श्री रावण, ध्यान देना, एक बार रावण की मां केकेसी ने कहा, पुत्र रावण, लंका में सब कुछ है परंतु शिवलिंग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो रावण क्या किया, शिवलिंग लेने के लिए कैलाश गया। भगवान महादेव बोले, देखो शिवलिंग ले जाओ, रास्ता में रखना मत, और जहां रखेगा मैं वहीं रहूंगा। तो रावण आचमन किया, तो शिवजी के कमंडल में जल के देवता वरुण थे। तो वरुण देव रावण के पेट में चले गए। तो रावण शिवलिंग को लेकर के आकाश मार्ग में कैलाश से लंका जा रहा था। तो देवघर में उसको लघु संख्या लगा। अब आकाश मार्ग में कैसे लघु संख्या करे? रावण ब्राह्मण है, राक्षस में ब्राह्मण जाति का है, उसके पिता ब्राह्मण है, मां राक्षसी है। तो रावण क्या किया, पुष्पक विमान को जमीन पर उतारा। वहां एक बजू नाम का ग्वारिया घूम रहा था, उसमें भगवान गणेश थे, वो ग्वारिया के रूप में घूम रहे थे। तो रावण का बेटा, थोड़ा ये शिवलिंग को रखो, तब तक हम लघु संख्या करेंगे। तो रावण लघु संख्या करने के लिए गया, वो कई घंटा तक करता रहा। तो उसका पेट में जल के देवता वरुण थे, वो पूरा एक कुंड भर गया। तो वो आने में विलंब किया, तो गणेश जी क्या किए, वो शिवलिंग को जमीन पर रख दिए। कई पुराण में है जो भगवान विष्णु बजू के रूप में आए थे, कई पुराण में है जो गणेश जी बजू के रूप में आए थे, फिर जो भी हो। तो रावण आया शिवलिंग को लेने के लिए, तो शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ था। तो भगवान महादेव प्रकट हुए, बोले देखो अब हम लंका नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो उस शिवलिंग का नाम पड़ा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बोले श्री वैद्यनाथ भगवान की जय। एक बार भगवान शिव हिरण के रूप में घूम रहे थे, हिरण के रूप में, ये शिव पुराण कथा। उनका 3 सिंह था। अब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र सारा ब्रह्मांड में शिव जी को घूम रहे हैं, भूलोक में, भूलोक में, तपलोक में, महलोक में, कैलाश में, वो कहाँ भी नहीं मिले। अंतिम में शिव जी मिले यहीं पर। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, ये तीनों क्या किए, वो तीनों सिंहों को पकड़े। भगवान शिव गायब हो गए, वो सिंह इनका हाथ में रह गया। तो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तीनों क्या किए, मधेपुरा में उस सिंह को गाड़े, उन नाम पड़ा श्रृंगेश्वर महादेव। बोले श्रृंगेश्वर भगवान की जय। आप श्रृंगेश्वर भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते हैं और जाएंगे, वहां भी हम एक बार कथा किए हैं। तो वहां का शिवलिंग को देखना, वहां के पंडा पुजारी को थोड़ा सा रुपया देना, बोला ये सब पत्ता हटाइए, हम देखेंगे ढंग से। तो वो जो शिवलिंग है वो 3 भाग है, वो योनि से सारा पत्ता को हटा देना। भारत में ये ऐसे सिंहेश्वर ज्योतिर्लिंग में नहीं है, परंतु इनकी कथा शिव पुराण में है। भारत में एक है त्र्यंबकनाथ, जो महाराष्ट्र में नासिक जिला में है। वहां भी एक योनि में 3 लिंग है। और श्री भागलपुर के श्री श्रृंगी ऋषि यहाँ आकर के पूजा करते थे मधेपुरा में, इसीलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगेश्वर महादेव। परंतु दोनों बात ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आराध्य देव और ये तीनों सिंह गढ़ा गया था, इसलिए नाम पड़ा श्रृंगेश्वर।
श्रृंगेश्वर श्रृंगेश्वर ओम नमः शिवाय। 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 वैद्यनाथ वैद्यनाथ 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सब गाइए हर हर महादेव। भगवान राम जब सेतुबंध बनाए तो राम जी का इच्छा हुई जे यहाँ पर एक मैं शिवलिंग स्थापन करूं। तो राम जी